कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे कहा गया था कि टिकट दिया जाएगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर रही और हाल में सुर्खियां बनी निशा बांगरे के साथ फिर एक बार खेल हो गया है। अभी तक वो शिवराज सरकार से जूझ रही थी कि डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा था, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। किसी तरीके से इस्तीफा मंजूर हुआ और वो इस्तीफा उन्होंने दिया था बैतूल के आमला से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं पे, उनके अरमानों पे तब पानी फिर गया जब वहाँ से कांग्रेस ने मनोज मुमले को उतार दिया। 7 टिकट अभी तक कांग्रेस बदल चुकी है, लेकिन निशा बांगरे के लिए वो टिकट बदलने के मूड में नहीं है। लिहाजा निशा बांगरे कांग्रेस में आकर के भी हाथ मल रही हैं। आज ही वो कमलनाथ से छिंदवाड़ा में जा कर के मिली और सुनिए कमलनाथ उन्हें कैसे दिलासा दे रहे हैं। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। सुना आपने, कांग्रेस में शामिल हो गई। कमलनाथ कह रहे हैं आप हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो क्या हुआ? आप अंदाजा लगाइए कि निशा बांगरे पे क्या गुजर रही है। यही चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने डिप्टी कलेक्टरी छोड़ी थी। यही चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने आमला से लेकर के भोपाल तक पद यात्रा की और वहाँ पे संघर्ष किया। शिवराज सरकार से उन्होंने 2-2 हाथ किया और वही चुनाव हाथ से निकला जा रहा है। इसकी वजह जानते हैं? अभी तक कांग्रेस 7 टिकट बदल चुकी है, लेकिन इनके टिकट को बदलने के मूड में एकदम नहीं दिख रही है। 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो है नामांकन होना है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, क्योंकि कमलनाथ अब कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और निशा बांगरे के लिए तो अब हरगिज नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे कहा गया था कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह का षड्यंत्र रचा है, पहले जो है मेरा इस्तीफा नहीं मंजूर किया, टिकट घोषणा हो गई, उसके बाद मेरा इस्तीफा मंजूर किया। तो हम विचारधारा से साथ में हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो निशा बांगरे के साथ पहले तो शिवराज सरकार ने खेल किया और अब कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ कर रहे हैं। दरअसल कमलनाथ इस बार बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं। किसको काटना है, किसको टिकट देना है, ये उन्होंने फ्रंट से उतनी लड़ाई नहीं लड़ी है जितना कि बैकडोर से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जिसको उन्होंने चाहा उसको टिकट दिलवाया है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जिसको उन्होंने चाहा उसको टिकट दिलवाया है और जिसका काटना था, बहुत अच्छे रिलेशन थे, उसका पीछे से कटवाया उन्होंने टिकट। निशा बांगरे के मामले में बेबसी जाहिर कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि उन पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन निशा बांगरे के सामने अब कोई विकल्प भी नहीं बचा है, इसलिए कि वो कांग्रेस से ही तो चुनाव लड़ना चाहती थी, बीजेपी से तो लड़ नहीं सकती थी। हालांकि आरोप लगाने में ये बात बोल चुकी है कि यदि वो बीजेपी से चुनाव लड़ती तो उनका इस्तीफा 2 मिनट में मंजूर हो जाता, फिर उन्हें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी सरकार उनको परेशान कर रही है। उनकी बातों में दम हो सकती है, राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति की राह रपटीली होती है। निशा बांगरे यही बात नहीं समझ पाई। अदरवाइज जब उनके पहले उनसे कहा गया कि आपके इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार किया जा रहा है, और जब इस्तीफा मंजूर हुआ तो उनकी सीट पर भी इंतजार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। टिकट दूसरे को थमा दिया गया। इसका मतलब कमलनाथ ने आज बताते हैं कि जो उनसे को जवाब दिया है वो ये कहा है कि इसके मामले में भोपाल और दिल्ली बात करनी पड़ेगी, लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। तो जिस किसी को टालना होता है उसे ऐसा ही जवाब दिया जाता है। वही जवाब मिल गया निशा बांगरे को साथ। अब वो हाथ मल रही हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।